सबको जय मसीह की। हिंदी आराधना में आए हुए हर एक भाइयों बहनों को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। इस महीने के आखिरी रविवार में हम आए हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। एक वचन पढ़ना चाहूँगी प्रार्थना से पहले, जो भजन संगीता चैप्टर 119 वर्स 68 कुछ इस प्रकार कहता है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपने वेदी सिखा। दाऊद कहता है कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर भला करता भी है। हालेलुया। आप लोग सोचते होंगे मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, पर परमेश्वर भला है और वो भला ही करता है। गॉड इज गुड एंड गॉड डज ऑलवेज गुड। हालेलुया हालेलुया। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सवेरे के अवसर पर पिता परमेश्वर इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब्बा हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस समय पे पिता परमेश्वर इस आराधना के लिए हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपका नाम का ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, इज़राइल के पिता, आप इज़राइल की स्तुति में वास करना पसंद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप मनुष्यों की स्तुति में वास करना पसंद करते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस जगह पे आपका स्वागत करते हैं। हम इस आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेके अंतिम तक आप चलाएं। अब हर एक भाग को आपके हाथ में सौंपते, गीत को सौंपते हैं, आराधना को सौंपते, भजन संहिता को सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु के दास को और वचनों को आपके हाथ पे सौंपते हैं। शुरुआत से लेके अंतिम तक आप चलाएं, आप हमसे बात करें, सारे रुकावटों को दूर कर बाधाओं को हटाकर बाकी विश्वासियों को आप कलीसिया में लेके आके पहुंचाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आराधना की ओर बढ़ेंगे। Amen. Praise the Lord. How many of you are happy today? Amen. So our God is always a good God. हमारा परमेश्वर अच्छा है। Let's worship Him by singing songs and praises to Him. गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। रे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु,
आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, 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 मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। Amen. Worship the Lord with gladness and come before Him with joyful songs. परमेश्वर की आराधना महिमा से करें और इस काम में आनंद से आए। So we have to worship Him with our whole heart. हमें परमेश्वर की अपने पूरे हृदय से आराधना करना चाहिए। We should not be ashamed of what we are doing. हम जो करते हैं उसके लिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। We have to boldly declare that Yeshu is our Zinda Khuda. और आपको आगे पूरे धैर्य से बोलना है कि यीशु ही जिंदा खुदा है। He is not dead and He is alive. वो मरे नहीं हैं बल्कि जीवित है। He defeated the grave for us. और उन्होंने आके अपनी मौत को हराया है। So next song says that in Christ we live in victory every day. हम ये अगला गीत ये कहता है कि हम हर दिन जीत में जीते यीशु में। So in whatever struggle, no whatever problem you may be in, victory comes from the Lord. जो भी परेशानी या मुसीबत में आप क्यों ना हो, पर जीत यीशु मसीह के ओर से आती है। Let's sing this song together. मिलकर गाएंगे। मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे, जय मुझे जय मुझे जय मुझे, हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे। मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे।
Wait. Okay. जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे मेरा राजा आगे चले जय गीत गाने सुनाओ मेरा राजा आगे जय गीत गाने सुनाओ खजूर हाथों में खजूर हाथों में मैं होसन्ना गीत गाऊं मैं होसन्ना गीत गाऊं मसीह मैं जय रहा हूँ सर्वदा जय मुझे मसीह मैं जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे शैतान का सर अधिकार यीशु ने छीन लिया शैतान का सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया क्रूस पर नाश कर क्रूस पर नाश कर दिया अपने पाँवों तले कर दिया अपने पाँवों तले कर दिया मसीह मैं जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे मसीह मैं जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे पापों को कर लिया मेरे शापों को उठा डाला पापों को उठा दिया मेरे शापों को मिटा डाला यीशु के कोड़े खाने से यीशु के कोड़े खाने से मैं परिपूर्ण चंगा हुआ मैं परिपूर्ण चंगा हुआ मसीह मैं जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे मसीह मैं जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे जय मुझे हमेशा जय मुझे जय मुझे जय मुझे Amen. He have won over all the dead. वो सारे मौतों पर जीत पाए हैं Amen. He is still alive और वो अभी भी जीवित है and we are praising the living God. और हम जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं Amen. आमीन। Not only that, He has forgiven our sins बल्कि वो अकेले नहीं, वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है and also broken all the curse that is in your life by His wounds. और उनके घाव से आके आपके सारे मुसीबतों को उन्होंने तोड़ डाला है। Satan has no power over you anymore.
शैतान को आपके ऊपर अभी कोई भी सामर्थ्य नहीं है, because Jesus have defeated him on the cross. क्योंकि क्रूस पर आकर शैतान को यीशु मसीह ने जीत लिया है। Amen. आमीन। Oh, let us all stand up and worship him together. खड़े होकर मिलकर आराधना करेंगे। Check. Hallelujah. Check. करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा
और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया। Thank you, Jesus. Father, we worship you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं We adore you. और आपकी महिमा करते हैं। We realize that we are in the presence of God. हम महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं And we say we love you, Lord. और हम कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम With करते हैं all our heart and mind and our soul और and अपने strength. और अपने पूरे बल से, दिल से, सामर्थ्य से आपसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. And we understand that you love us
so much. और हम ये भी जानते हैं कि आप भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, And you gave your life for us, O Lord. और आपने अपने जीवन को हमारे लिए दिया, And you have shed your blood abroad to cleanse us from all our sins and iniquities, Lord. और हमारे सारे पापों से हमें धोने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love towards us. पिता परमेश्वर, आपके सारे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। You loved us when we were sinners जब हम पापी थे तब आपने हमसे प्रेम किया and gave your life for us, O Lord. और हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। Oh, we love you so much. हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। We give you thanks, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We praise you, Jesus. We magnify your precious name, Lord. यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते, आराधना करते, आपकी नाम की महिमा करते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I worship you, Lord. I praise you, Jesus. Thank you, Father. I love you, Lord. Hallelujah. Oh, glory, Father. पवित्र बाइबल यह कहता है, हर इंसान के जीवन में एक समस्या है, पाप। हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं। सबने पाप किया है, कोई भी पूर्ण नहीं है, हम सब पापी हैं। पवित्र बाइबल यह कहता है, पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु पाई है। हम खुद को नहीं बचा सकते, केवल यीशु बचा सकते हैं। हालेलुया। आज मन फिराएं और यीशु के पास आए। आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। यीशु मरे नहीं रहे, जीवित है। हालेलुया। यीशु अपने के लिए नहीं, यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु है। तीसरे दिन यह जी उठे, वह आज भी काम कर रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं। हालेलुया। यदि वह
जीवित है तो आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करें। Father God, we love you so much. We come to you in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं और आपके नाम से आते हैं। Because He lives, we have hope tomorrow, Lord. क्योंकि वो जीते हैं, इसीलिए कल के लिए हमारा विश्वास है। You're always with us आप हमेशा हमारे साथ हैं through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए। You live in us. आप हमारे अंदर जीते हैं You guide us and lead us into the green pastures, Lord. और हरी चराई में आप हमें मार्ग दिखाते हैं। We want to follow you, Lord. हम आपका पीछा करना चाहते हैं परमेश्वर। We repent of our sins. आप हमारे पापों से हम आके छुड़ाते हैं। You have died because of our sins, oh Lord. हमारे पापों के लिए आपने मृत्यु खाया। You take away all our sins and die for our sins, oh Lord. हमारे सारे पापों को लेके और हमारे पापों के आप मारे गए। On the third day, you have been raised from the dead. और तीसरे दिन आप जी उठे We believe on that, Lord. और हम आपको विश्वास करते हैं We repent of our sins और हमारे सारे पापों को हम आके and छोड़ते we हैं। accept you as our Lord and Savior of our lives. हमारे सेवक और परमेश्वर के रूप में हम आपका स्वीकार करते हैं। Help us to grow in the knowledge of Jesus Christ. यीशु मसीह के ज्ञान में हमें बढ़ने के लिए मदद करें। I ask the Holy Spirit to help us in every way to understand the scriptures, Lord. पवित्र आत्मा हमें मदद करे हर दिन परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। Help us to worship you in the spirit and in truth, Lord. सच्चाई और आके आत्मा में आपसे आराधना के लिए हमें मदद करें। Bless us. आशीर्वाद करें। And we give you all the glory, honor and praise to you alone. सारी महिमा आदर केवल आपको ही देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Let us all be seated. बैठेंगे। अभी हमारे सम्मुख में भजन संगीता सिस्टर नेहा पढ़ेंगी। ताली बजाते हुए उनका स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह। निकालेंगे सम्स चैप्टर 57, पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गहरा खोदा, परंतु आप ही उनमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारणी और वीणा जाग जाओ। मैं भी तो फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा।
मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारे पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। இப்போ நாம் காணிக்க மட்டும் தசமங்களால் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிற நேரம் भेंट के जरिए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। காணிக்க தசமங்கள் கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். भेंट को हाथ पे ले लेंगे। கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிக்கையிட்டு நாம் கொடுப்போம். परमेश्वर के वचन को हम बोलेंगे। கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், यहोवा मेरा चरावा है, நான் தாழ்ச்சி அடைய और மாட்டேன். मुझे कुछ घटी नहीं होगी। சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும், जवान सिंह तो घटी होती है और भूखे भी रहेंगे, கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது. परंतु यहोवा की खोजों को खिली किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। கர்த்தருடைய வார்த்தை विश्वासिக்கிறேன், परमेश्वर के वचन को विश्वास करता हूँ இயேசுவின் நாமத்தில் கொடுக்கிறேன். और यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। ஆமென். आमीन। கொடுக்கிற வேளையிலே சங்கீதங்களிலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை நாம் பார்ப்போம். देते समय भजन संहिता में थोड़े से वचन पढ़ेंगे। 91ஆம் சங்கீதத்துல 1-2 வசனங்களை வாசிக்கிறேன். भजन संहिता चैप्टर 91 में पढ़ेंगे। 1-2 வசனங்கள். 1 और 2 पढ़ेंगे वचन। உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे हुए सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। பிரியமானவர்களே, சங்கீத புஸ்தகங்கள் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 150 சங்கீதங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. आप देखेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता में 150 अध्याय लिखा गया है। தாவீது சில சங்கீதங்களை எழுதியிருக்கிறார், दावीद कुछ भजन संहिता को लिखे हैं, மோசே சில சங்கீதங்களை எழுதியிருக்கிறார், फिर मूसा कुछ भजन संहिता को लिखे हैं, ஆசாப் சில சங்கீதங்களை फिर எழுதியிருக்கிறார், आसाब ने आके लिखा है, கோராகின் புத்திரர் சில சங்கீதங்களை और எழுதியிருக்கிறார்கள். कोरा के पुत्र लोगों ने कुछ भजन संहिता को लिखा है। சங்கீத புஸ்தகத்தை 5 பாகங்களாக பிரிக்கலாம் நம்ம. तो इस भजन संहिता को हमें 5 भाग में बांट सकते हैं। 1ஆம் சங்கீதத்திலிருந்து 41ஆம் சங்கீதம் வரைக்கும் ஒரு பகுதி, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், முதல் பகுதி. भजन संहिता 1 से लेके 41 से 41 तक एक भाग है। அதுக்கு பிற்பாடு 42ஆம் சங்கீதத்திலிருந்து 86ஆம் சங்கீதம் வரைக்கும் இரண்டாவது பகுதி. फिर 42 से 86 तक दूसरा भाग है। அப்புறம் 87ஆம் சங்கீதத்திலிருந்து 42லிருந்து 89 வரைக்கும் இரண்டாவது பகுதி. 42 से लेके 82 तक आके दूसरा भाग है। 90லிருந்து 106 வரைக்கும் ஒரு பகுதி. और 90 से लेके 31 एक भाग है। அப்புறம் 106லிருந்து பார்த்தீங்கன்னா 106லிருந்து 150 வரைக்கும் இன்னொரு பகுதியாக இருக்கிறது. तो 106 से लेकर 150 तक आके एक भाग है। ஸோ இந்த 5 புஸ்தகங்களும், இந்த 5 ஆகமங்கள் இருக்குல்ல, ஆதியாகமம், யாத்திராகமம், லேவியராகமம், எண்ணாகமம், உபாகமம், 5 அந்த பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு போல சங்கீத புஸ்தகம் 5 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. तो ये आके भजन संहिता जो 5 भाग में बटा हुआ है, वो उत्पत्ति की किताब से लेकर आके 5 भाग में आता है। சங்கீத புஸ்தகங்கள் பெரும்பாலும் நம்முடைய உணர்வுகள், நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய ஒரு மனிதனுடைய நிலை, அவனுடைய பாதுகாப்பு, அவனுடைய பராமரிப்பு, அவனுக்கு வருகிற பிரச்சனைகள், அதிலிருந்து கர்த்தர் எப்படி அவனை விடுவிக்கிறார், இதெல்லாம் பற்றி சங்கீதங்கள்ல நாம் பார்க்கிறோம். तो भजन संहिता हम क्या देखते हैं कि एक मनुष्य के ख्याल, उसके सोच, परमेश्वर उसको कैसे बचाता है, संभलता है, वो सब कुछ के बारे में हम भजन संहिता में நம்முடைய देखते हैं। வாழ்க்கையினுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் ஏற்ற வார்த்தைகள் இந்த சங்கீதத்தில் இருக்கு. तो हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियां इस भजन संहिता में है। இதுல சில சங்கீதங்கள் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான சங்கீதங்கள். 1ஆம் சங்கீதம், 23ஆம் சங்கீதம், 91ஆம் சங்கீதம், 103ஆம் சங்கீதம், 121ஆம் சங்கீதம், இதெல்லாம். तो कुछ भजन संहिता जो से एक चैप्टर 91, 23, एक 103 ऐसे आके हमें परिचय वाला भजन संहिता है। இதுல 91ஆம் சங்கீதம் எல்லாருக்குமே மனப்பாடமா தெரியும். तो भजन संहिता चैप्टर 91 सबको आके बाय हार्ट पता है। ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தே இதை படிச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும்னு நினைச்சிடக்கூடாது.
तो छोटे बच्चों से हम आके ये 91 पढ़ रहे हैं करके बहुत अच्छा से पता है करके नहीं है। 91ஆம் சங்கீதம் சொல்றது எப்படி ஆரம்பிக்குது? உன்னதமானவரின் भजन संगीता चैप्टर 91 में कहता है जो परम प्रधान के छाए में। who is our God? तो हमारा परमेश्वर कौन है? He is all powerful. और सामर्थ्य से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। He is El Shaddai, और वो एल शडाई है all powerful. और सारे सामर्थ्य से भरा हुआ। He loves us so much. और वो हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। He is seated in the heavenly places, high heavenly places, और highest स्वर्ग places. और स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पे वो बैठे हैं। உன்னதமான தேவன். और वो बहुत ही परम प्रधान இப்படி परमेश्वर है। சொல்றதுனால அவர் நமக்கு ரொம்ப தூரமா இருக்கிறவர்னு அர்த்தம் இல்ல. He is our heavenly father. तो ऐसे बोलने की वजह से परमेश्वर बहुत दूर है करके नहीं है, वो हमारे परमेश्वर है। And we have a relationship with him. We are his children. He is our father. और उनके साथ हमारा एक गहरा संबंध है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे पिता है। We can go to him at any time. और हम कभी भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। When we go to him, when we speak to him, he hears us and he answers our prayers. और जब हम उनके पास जाते हैं, बात करते हैं, तो हमारे प्रार्थना को वो सुनते हैं और उत्तर भी देता है। He is our heavenly father. और वही हमारा स्वर्गीय पिता है। Not only that, உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன். மறைவு. ना केवल कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, அந்த சாயமே என்ன அர்த்தம்? மறைவுன்னா என்ன அர்த்தம்? वो छाया का मतलब क्या होता है? சாயா அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மறைவிடம் போய் ஒளிந்து கொள்றது. ஆபத்து வரும்பொழுது போய் ஒளிந்து கொள்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம், மறைந்து கொள்கிற இடம். छाया का मतलब क्या है? जब कोई विपत्ति आता है तो जाके उसमें छुप जाओ, वैसा। நீதிமொழிகள் புத்தகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், கண்மலையிலே தன்னுடைய குழியை தோண்டி வைத்திருக்கிற முயல் சொல்லப்பட்டிருக்கு. तो नीति वचन में हम देखते हैं कि जो के पहाड़ों में आके वो आके खड्डे खोदने वाला एक खरगोश। இப்ப இந்த முயலை ஒரு துஷ்ட மிருகம் துரத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க. अभी ये खरगोश को आके जंगली जानवर पीछा करता है। அது ஓடி போய் கண்மலையில தன்னுடைய குழி மொசல்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த குழிக்குள்ளாக போகணும், அவ்வளவுதான். तो जाके पहाड़ में क्या करेंगे? वो अपने झुंड के अपने घर के अंदर घुस जाता है। அந்த குழிக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா அது பாதுகாப்பா இருக்கும். तो जब वो अपने घर वो खड्डे के अंदर घुस जाता है, इसका मतलब वो सुरक्षित है। எந்த துஷ்ட மிருகங்களும் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. और कोई भी जंगली जानवर उसको कुछ नहीं कर सकता है। சிங்கம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாம், ஆனா அந்த குழிக்குள்ள போய் முயலை பிடிக்க முடியாது. सिंह तो बहुत सामर्थ्य है, पर वो खड्डे के अंदर जाके खरगोश को पकड़ नहीं सकता है। ஏன்னா அதுதான் அதனுடைய சேஃபஸ்ட் பிளேஸ். उस खरगोश के लिए वही सुरक्षित जगह है। So, நமக்கு கர்த்தர் ஒரு மறைவிடத்தை வச்சிருக்கார், ஒரு சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் வச்சிருக்கார். तो हमारे लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही आके सेफ जगह रखा है। நம்ம எங்க இருக்கிறோம்? हम लोग कहाँ पे हैं? கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 1-3 வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் சொல்கிறது, நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிற மேலானவைகளை நாடுங்கள். பூமிக்குரியவைகள் அல்ல, மேலானவைகளை நாடுங்கள். நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. यहाँ पे कोलोसियन के किताब चैप्टर 3 में कहता है, पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। 1-3 வரைக்கும் 1 से 3 तक पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीहा विद्यमान और परमेश्वर की दाहिने और बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वह तो मर गया और तुम्हारे जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारे जीवन कहाँ है? मसीह का अंदर है. உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. तो मसीहा के अंदर आपका जीवन है। அது ஒரு பெரிய மறைவிடம். तो वो एक छुपा हुआ स्थान है। இந்த உலகத்துல நமக்கு ஏராளமான பிரச்சனைகள் வரலாம், பாடுகள் வரலாம், துன்பங்கள் வரலாம், ஆனா நமக்காக ஒரு மறைவிடத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார். इस दुनिया में भले ही बहुत मुश्किलें आती होगी, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक छिपने वाला जगह रखा What है। is that safest place? तो वो जगह कौन सा है? When we accept Jesus as our Lord and Savior, God took us and kept us in Jesus Christ. जब आपके यीशु मसीह को आपने अपने खुदावन के रूप में स्वीकार किया, तो हमें उन्होंने उठा लिया और यीशु मसीह के पास That रख is दिया। the safest place in the whole world. और दुनिया में सबसे आके सेफ जगह वही है। Bible says now we are in Christ Jesus. वचन कहता है हम आकर यीशु मसीह में हैं। கர்த்தர் நம்மளை எடுத்து அங்க இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள வச்சிருக்கிறார். और परमेश्वर ने हमें उठाकर यीशु मसीह के अंदर रखा है। நம்மள எதுமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. तो कोई भी कुछ भी आप लोग को नहीं कर सकता है। இந்த உலகத்துல நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க, நல்ல வாட்ட சாட்டமா இருக்காங்க, நல்ல ஜிம் பாடிலாம் வச்சிருக்காங்க, 6 பேக்லாம் வச்சிருக்காங்க. तो इस दुनिया में बहुत सारी जिम बॉडी होते हैं जो 6 पैक्स वगैरह रखे होते हैं। ஆனா கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு சின்ன வைரஸ் இல்ல ஒரு சின்ன பாக்டீரியா ஆளே காலி பண்ணிடுது.
लेकिन आंख को भी नहीं दिखता, छोटा सा वायरस बैक्टीरिया वगैरह आदमी को ही खत्म कर देता है। திடீர்னு அவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு பெயின், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க, பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க. एक अचानक एक दर्द होता है, अस्पताल जाता है, डॉक्टर आकर कहता है आपको कैंसर है। கேன்சர் एक महारोग तो यहाँ पे कैंसर है करके बोलते हैं। அப்படி சொல்றாங்க. உடனே உடனே பயம் வருது, அந்த பேரை கேட்ட உடனே பயம் வருது. तो जब हम उस नाम सुनते हैं रोग का तो हमें एक डर आ जाता है। 4th स्टेज कैंसर्னு சொல்றாங்க. 4th स्टेज का कैंसर बोलते हैं। பழைக்க முடியாது, கஷ்டம். आप आके बच नहीं सकते हैं। சோ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா நாம எவ்வளவு பாதுகாப்பா இருக்கிறோம் என்பதை நாம் கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். तो हम लोग सोच के देखना है कि हम लोग कितने सुरक्षित जगह पर है। தேவன் நம்மை கிறிஸ்துக்குள் மறைத்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में छुपा के रखा है। யோவான் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் சொல்கிறது, நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும். तो यहाँ पे यूहन्ना का किताब 15 अध्याय 7वीं वचन में कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। John 15:7. Chapter 15 verse 7. If John. you abide in me and my word abides in you, whatever you ask it will be done for you. तो वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें हो जाएगा। So we are in the secret place of the word of God. तो आकर हम परमेश्वर के एक छुपे हुए स्थान में हैं हम लोग। First we are in Christ Jesus. सबसे पहले हम आके यीशु मसीह में हैं। Second secret place is in the word of God. और दूसरा सीक्रेट प्लेस क्या है कि परमेश्वर का Third one, वचन। Proverbs 18:10 says like this. और तीसरा क्या है कि प्रोवर्ब्स 18:10 कुछ इस प्रकार कहता है, கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம், நீதிமான் அதற்குள் ஓடி ஒளிந்து சுகமாய் தங்கியிருப்பான். यहाँ पे यहोवा का नाम आके दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब आके दुष्टों से बचते हैं। கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம். यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। நீதிமான், who is a righteous person, those who accept Jesus as their Lord and Savior are the people who are justified सो from their sins. धर्मी उसमें भागकर जाके दुर्घटनाओं से बचता है। So the name of the Lord is the secret place. तो परमेश्वर का वचन आके एक सीक्रेट प्लेस है। And Psalm 27:5 says, தீங்கு நாளில் அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்திலே மறைத்து என்னை தம்முடைய கூடாரத்திலே ஒளித்து வைத்து கன்மலையின் மேல் உயர்த்துவார். भजन संगीता 27 वर्स 5 कहता है कि क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। Bible mention here an evil day. तो वचन कहता है कि बुरे समय में। Have you ever met an evil day कभी in your आपने life? अपने जीवन में कभी वो विपत्ति का दिन देखा है? There are so many problems and challenges will come and trouble us so much in one day. तो एक दिन में हम कितने सारी मुसीबतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। நம்முடைய சரீரம் பலனற்று போகிறது. कभी कभी हमारे शरीर में कमजोरी आती है, பண பிரச்சனை வருகிறது. पैसे की मुश्किल आती है, தூர தேசத்துல இருந்து நம்முடைய குடும்பத்துல யாரோ ஒருத்தர் சுகவீனமா இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு செய்தி வருகிறது. और हमारे परिवार के कोई रिश्तेदार ठीक नहीं है करके हमें समाचार आता है। எல்லா பிரச்சனைகளும் ஒரே நேரத்துல வருது பாருங்க. और सारी मुसीबतें एक ही दिन में आता है। பிசாசு நம்மள டார்கெட் பண்றான். और शैतान हमेशा हमें टारगेट करता है। தீங்கு நாள். और वो विपत्ति का दिन। நான் சொல்றேன், those who are in Christ Jesus will never fear about an evil day because God is their protection. मैं आप लोग से कहता हूं कि जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो कभी भी इस विपत्ति के दिन से डरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है। He protects us और always. वो हमेशा संभालता है हमें। He will never forget us. हमें कभी नहीं भूलता है He always remembers us. और हमेशा हमें याद करता है। He think about you only और हमेशा वो आप लोगों के बारे में ही सोचता है, because he loves you so much. क्योंकि वो आप सबसे बहुत प्रेम करता है। No one can love you like God loves you. परमेश्वर के जैसे आपसे और कोई प्रेम नहीं कर सकता। So don't get afraid of an evil day. तो ये विपत्ति के दिन से आप आके डरिए मत।
நான் நிறைய பிரச்சனைங்க பிரதர், என் வாழ்க்கையே முழுசுமே பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க. ऐसा मत बोलिए कि मेरा जीवन भर मुश्किलों से भरा है। தீங்கு நாள்ல அவர் என்ன பண்றாரு, கூடாரம் மறைவிலே ஒளித்து வைத்து நம்மளை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துகிறார். क्योंकि परमेश्वर आके विपत्ति दिन में हमें आके मंडप में छिपाकर और अपने गुप्त स्थान में हमें छिपाता रहा है। In Ephesians chapter 6, in Ephesians chapter 6 verse 13 says that ஆகல் தீங்கு நாளிலே அவைகளை எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள். इफिशियन की किताब चैप्टर 6:13 6:13 में कहता है कि कुछ इस प्रकार कहते, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो. When an evil day comes, we have to oppose that evil day with all our might, with the help of the Holy Spirit, with the help of the Word of God. तो जब आकर ये विपत्ति का दिन हमारे आता है तो हमें आके परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के वचन को लेकर उस बुरे दिन का सामना करना We have चाहिए. to speak against the evil day. और उस विपत्ति दिन को देखकर आप आकर बात करना है. He is my rock. Jesus is my rock. यीशु मसीह ही मेरी चट्टान है I am a child of God. और मैं परमेश्वर का बेटा He हूँ is my heavenly Father. और वो मेरा पिता है We have a relationship, और हमें आके एक संबंध है. and He loves me so much. वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं He protects me और मुझे संभालते हैं always. हमेशा, He never forgets me. और मुझे कभी भी नहीं भूलते Today हैं. may be an evil day, आज विपत्ति का दिन होगा, but He will help me to overcome this evil day. लेकिन परमेश्वर मुझे मदद करेंगे इस विपत्ति के दिन को मैं पार करूं He will take away all my sicknesses और मेरे सारे पापों को ले लेगा, upon Himself, अपने ऊपर ले लेगा. and He has given His health to me और उन्होंने आके अपने पौध को मेरे लिए दिया है, because He has died for me. क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए He हैं. shed His blood abroad on उन्होंने the अपने cross लो- of Calvary. उन्होंने अपने लहू को बहाया है क्रूस So पर, I will not be afraid और मैं कभी भी नहीं डरूंगा. of any evil day. और किसी भी विपत्ति के दिन से, Though it is an evil day, God is with me. क्योंकि आके सारी विपत्ति के दिन में परमेश्वर मेरे साथ He है is on my right side, और मेरे दाहिने और है, and I will look upon Him, और मैं उनको देखूंगा and I will not be shaken. और मैं कभी भी नहीं हिलूंगा. We have to speak like this. और ऐसे सारी बातों को आपको देख के बोलना है. நம்ம ஒரு தீங்கு வரும்பொழுது அரே பாப்ரே வாட் கேன் ஐ டு, और मैं विपत्ति क्या करूंगा, should not talk like that. அப்படி பேசக்கூடாது. विपत्ति के दिन में हमें सिर पे हाथ रख के ऐसे बातें नहीं करना I है. will not be afraid मैं कभी भी नहीं of डरूंगा any evil day, किसी भी विपत्ति के दिन से, because God is on my side. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ He है lives in me. और वो मेरे अंदर जीवित है, And I am His child. और मैं उसका बच्चा हूँ, His blood is covering me. और उनका लहू मुझे आके छिपाता है He protects me always. और मुझे हमेशा संभालता है He will be always with me. और हमेशा मेरे साथ रहेगा, He will never leave me nor forsakes me. और वो मुझे कभी भी हाथ नहीं छोड़ते हैं. When you speak like that, जब वो आप ऐसे बोलेंगे, God will protect you और परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा on the evil day. और विपत्ति के दिन में You don't have to fear of any evil day. आपको विपत्ति के दिन से डरने की जरूरत नहीं है. Meditate this word of God. परमेश्वर आशीषित करेगा इस वचन You को. will get so many insights. आपको आके बहुत कुछ मिलेगा. Christ Himself is our protection. परमेश्वर ही यीशु मसीह हमारा संभालने वाला है, The word is our protection. और परमेश्वर का वचन हमें संभालता His है, name is our protection. और परमेश्वर का नाम हमें संभालता है. Hallelujah. Hallelujah. Think about that. उसके बारे में आप सोच के देखिए. Don't forget this. आप इसको कभी भी मत भूलिएगा Meditate upon this. और हमेशा इसे याद करते Take रहिएगा. notes of these verses and meditate it upon day and night. परमेश्वर के वचन को लिख के रखिए और हमेशा उसको याद करते And रहें. you will win every problem. जब आप विपत्ति में रहेंगे And you will overcome all your challenges. और सारी मुश्किलों को आप आके पार करोगे. Amen. Amen. God bless you. Today our associate pastor, Pastor Ezra, will share the word of God with us. आज आके हमारे कलीसिया के एसोसिएट पास्टर एजरा आके परमेश्वर के वचन को We बांटेंगे. are very glad to have him with us today. बहुत खुशी है वो आज हमारे साथ है. He is with us from 2022. 2022 से हमारे साथ He सेवकाई कर रहे हैं. joins his hands with us in the ministry.
और हमारे साथ मिलकर वो सेवकाई करते हैं is a good preacher and teacher of the word of God. और वो परमेश्वर के वचन को अच्छा प्रीच करते हैं, टीच भी करते He हैं। studied in the same Bible college where I studied. और पास्टर और एसोसिएट पास्टर दोनों एक एक बाइबल कॉलेज में पढ़े हैं। So let us all put our hands together